प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुआ हूं और आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अकबर की धार्मिक नीति के संदर्भ में आगे की कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के क्लास में बच्चों हम लोगों ने चर्चा की कि अकबर के द्वारा प्रतिपादित अन्य नीतियों में सबसे महत्वपूर्ण नीति उसकी धार्मिक नीति थी, जिसके आधार पर उसने न केवल मुग़ल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि एक कुशल प्रशासनिक तंत्र का निर्माण किया और मुग़ल साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान किया। हम लोगों ने यह भी चर्चा की अकबर की जो धार्मिक नीति थी वह किन तत्वों से प्रभावित था, अर्थात किस पृष्ठभूमि में अकबर एक धर्म सहिष्णु शासक हुए। अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति, जिसे सुलह कुल की नीति कहा जाता है, जिसके तहत उसने सभी धर्मों के प्रति सद्भावना की नीति अपनाई थी और समस्त प्रजा को एक समान समझा था, वह धार्मिक नीति किन प्रभावों में उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पाया कि अकबर के वंश और परिवार में किसी तरह की धार्मिक कट्टरता की भावना नहीं थी। साथ ही उसके प्रारंभिक शिक्षक अब्दुल लतीफ़ थे, जो सूफीवाद से प्रभावित थे। और नहीं, दूसरी ओर हम लोगों ने यह भी चर्चा की कि अकबर व्यक्तिगत रूप से उदार था, क्योंकि वे सुन्नी पिता और शिया माता के संतान थे। ये तमाम चीज़ों पर साथ ही यह भी हम लोगों ने चर्चा की कि अकबर ने राजपूत घरानों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, जिस कारण से भी अकबर अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु रहे। इन तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। आज आगे की कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे अकबर का संपर्क शेख मुबारक और उसके पुत्रों, मुख्य रूप से अबुल फजल और फैजी के साथ हुआ। उनमें अर्थात अकबर पर अबुल फजल का प्रभाव विशेष रूप से दिखाई देता है और अकबर की जो धार्मिक नीति है उस पर भी अबुल फजल के प्रभाव को हमें देखने को मिलता है। अबुल फजल ने अकबर के सामने राजत्व का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार मुग़ल सम्राट ईश्वर का प्रतिछाया प्रतिरूप माना जाता था और उसे समस्त प्रजा के प्रति शांति और सद्भाव अथवा सुलह कुल की नीति अपनानी चाहिए। इस पर अबुल फजल के द्वारा प्रस्तुत राजत्व सिद्धांत आधारित थी और तभी वह एक शासक न्यायप्रिय माना जाएगा। अकबर ने इन्हीं विचारों को, विशेषकर सुलह कुल को, अपनी धार्मिक नीति का आधार बनाया। यद्यपि अकबर को सुन्नी मत में पूर्ण विश्वास था, फिर भी वह अन्य धर्मों और मतों को जानने में काफ़ी दिलचस्पी लेता था, काफ़ी अभिरुचि रखता था। इसी कारण अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया, जिसमें विभिन्न धर्मों के उपदेशों और उसके जो मूल सिद्धांत होते थे उस पर वाद विवाद प्रारंभ हुआ, जिसमें मुसलमानों के विभिन्न संप्रदायों के अलावे हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी धर्मों के विभिन्न आचार्यों को अकबर आमंत्रित करता था
इबादत खाने में, फतेहपुर सिकरी स्थित इबादत खाने में, और वहाँ धर्म के उपदेशों और मूल सिद्धांतों पर प्रायः वाद विवाद होता रहता था। लेकिन अकबर के अहंकार और धर्मांधता से निराशा हुई, अतः 1578 ईस्वी में उसने इबादत खाना को बंद कर दिया। अकबर की धार्मिक नीति के अंतर्गत 1579 ईस्वी में उसने मजहर या घोषणा पत्र को जारी किया, जिसके तहत उसे धार्मिक मामलों में अकबर को कुछ अधिकार प्राप्त हुए। इस घोषणा पत्र या मजहर के अनुसार ऐसे प्रश्नों पर जिनमें उलेमा वर्ग के विचारों में मतभेद हो अथवा जहां राष्ट्रहित महत्वपूर्ण हो, वहां मुग़ल सम्राट अपनी राय व्यक्त कर सकता था, जो सभी के लिए माननीय थी, यदि वह कुरान और हदीस की शिक्षा के अनुसार होती। लोक प्रसिद्ध इतिहासकार वी एस स्मिथ के अनुसार इससे अकबर की निरंकुशता धार्मिक क्षेत्र में भी स्थापित हो गई, लेकिन यह विचार तर्कसंगत नहीं लगता है, क्योंकि अकबर के अधिकार सीमित थे और वह कुरान एवं जनहित के विरुद्ध कोई आदेश नहीं दे सकता था। मजहर का मुख्य उद्देश्य उलेमा को सम्राट के नियंत्रण में लाना था और धार्मिक सहिष्णुता के लिए अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करना था। तो बच्चों, आज हम लोग अकबर की धार्मिक नीति के संदर्भ में आगे की कड़ी में चर्चा की। धन्यवाद।